फिर से पहला क्या है, नीच पुरुष की बात करेंगे। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, नीच पुरुष। दूसरा, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमति विरमति मध्या, मध्य पुरुष। तीसरा, विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध च उत्तम जना न परित्यजन्ति। कह रहे हैं 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक नीच पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक उच्च पुरुष। नीच पुरुष वो है कि वो थोड़ा बहुत विचार करते हैं और कहते हैं इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये अपने से नहीं होगा, ये अपने से नहीं होगा, ये अपने से नहीं होगा, ऐसा करके वे भाग जाते हैं। वे चेष्टा ही नहीं करते इस मार्ग में प्रवृत्ति करने की। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गया, नीच पुरुष। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, बस थोड़ी से विघ्न नहीं, ये ऐसी तकलीफें अपन नहीं झेल पाएंगे, अपन नहीं, बस वो अपने को वहां से हटा ही देते, निरंतर अनुकूलता की चाह रखने वाले, ये नीच पुरुष। ठीक है। दूसरा, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमति मध्या, मध्यम पुरुष वो होते हैं, प्रारंभ तो करते हैं, मतलब कठोर कठिन रास्ता तो देखते हैं, लेकिन किसी ने कर दिया है चालू, अपन भी करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, करेंगे, कुछ नहीं होता करके चालू तो कर देता है। और चालू करता है, लेकिन थोड़ा सा विघ्न आ गया, यू टर्न, विघ्न आते ही यू टर्न ले लेते हैं, नहीं अब से नहीं होगा, हमने बहुत प्रयास किया। क्या कहता है, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, बट बहुत कठिन है, फिर ये कठिन कहने लगता है। बट प्रारंभ तो करता है और आधे में छोड़ देता है। ठीक है, ये दूसरा। तीसरे, एक मिनट है, जरा जस्ट होल्ड करेंगे क्या, एक मैसेज डालना पड़ेगा। चलिए, तो नीच पुरुष प्रारंभ ही नहीं करता है, मध्यम पुरुष थोड़ा सा विघ्न आ गया, डर गया, पीछे बैक टर्न, तो ये मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष क्या कह रहे हैं, विघ्नो पुनः पुनः रपि प्रतिहन्यमात्मा, निरंतर उस विघ्नों की मतलब लाइन लगी है, एक विघ्न खत्म हुआ दूसरा विघ्न खत्म हुआ तीसरा खत्म हुआ चौथा, निरंतर प्रतिकूलताएं सामने आ रही है, लेकिन ये डट के सामने खड़ा है। कितने हैं वो सब देख लेंगे। क्या कह रहा है, जितने आने दो, मैं खड़ा हूं यहाँ पर। ये किस बल पर हो रहा है, लौकिक बात तो है कि हिम्मत नहीं हारना, ये तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन जिसको सच्ची धगज लगी है, जिसको अपना आत्म कल्याण, अपना हित करने की निरंतर वो जुनून हावी हो गया है, वो अब मार्ग से नहीं हलता है। समझ में आ रहा है क्या, हर कीमत पर अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। समझ में आ रहा है क्या। लौकिक व्यवहार में भी काफी ऐसे हिम्मत वाले जीव दिखाई देते हैं, लेकिन उनका ध्येय लौकिक होता है। बट यहाँ पर हमारा पारलौकिक ध्येय है, और इस ध्येय में आगे चलने के लिए इंस्पिरेशन अन्य कुछ नहीं है। मतलब क्या ये कहना चाह रहा हूं कि लौकिक में यश प्रसिद्धि इमीडिएटली दिखाई देती है, यश दिखाई देता है और पैसा दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है, अनुकूलता दिखाई देती है, सब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। बट पारलौकिक मार्ग में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना यश दिख रहा है, ना प्रतिष्ठा दिख रही है, ना अनुकूलता दिखाई दे रही है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब संयोग के नाम पर तो सब छूटने वाला है। और ऐसे में धीर वीर गंभीर होकर
अपने आत्मा की आराधना करते रहना ये अपने आप में और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्रतिकूलता निरंतर आ रही है ना, और सब गाली दे रहे हैं, सब अपने को हीन दृष्टि से देखते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अपने को पागल में ही निकालते हैं। इतना होते हुए भी इतना धीर, इतना गंभीर, और इस मार्ग से विचलित नहीं हुए। समझ में आ रहा है? ऐसा विचलित नहीं होने वाला जीव ही सच्चा सुखार्थी है। इसको उच्च पुरुष के कोटि में ले सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो ये एक नीति वचन था, बहुत मार्मिक था। हम अपना ग्रेडेशन चालू करेंगे ना, हम भी देखेंगे हम कहाँ खड़े हैं हमारे पुरुषार्थ से। हम कहाँ स्वयं के लिए अपन स्वयं ही हिम्मत हार जाते हैं, और अब हमसे नहीं होगा। हम जो ये वचन बोलते हैं ये किस का आधार है, मतलब हम कहाँ बैठते हैं ये नक्की करना। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग अपना है ना, अपने को सुखी होना है ना। तो सुखी होने के लिए हम कहाँ खड़े हैं इसका हमको प्रॉपर परिज्ञान होना चाहिए। क्यों? उसके बाद में तो कितना आगे बढ़ना ये ख्याल में आएगा। नहीं तो बस चल रहे और मंजिल तो आ नहीं रही है, और चल पड़े थे उस मंजिल की तरफ, लेकिन मंजिल आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मंजिल की ओर लक्ष्य ही नहीं रखा। अब मात्र चल रहे, अब किस दिशा में चल रहे, कहाँ चल रहे, इसकी कोई खबर नहीं रख रहे, तो ये काम नहीं होगा अपना। ठीक है। तो बात इतनी चल रही थी कल 274वीं गाथा में कि हो शुद्ध को निर्वाण होता है, ऐसी बात आ रही थी। 1 मिनट मैं जस्ट ओपन करूं। हाँ, शुद्ध को निर्वाण होता है, इसलिए बारंबार उनको नमस्कार होता है। ठीक है। एक बार गाथा का पाठ करेंगे। अपने कल पूरा हुआ था ना अपनी 274वीं गाथा। हाँ चलिए, आ जाइए, अपन स्वामी जी का भाव पढ़ना है। शुद्धस्य सामर्णं भणियं शुद्धस्य दंसनं णाणं शुद्धस्य निर्वाणं शोच्य सिद्धो नमो तस्य। है ज्ञान दर्शन शुद्धता निज शुद्धता सामर्ण्य है। हो शुद्ध को निर्वाण शत शत बार उनको नमन है। तो क्या कह रहे हैं कि हो शुद्ध को निर्वाण शत बार उनको नमन है। तो यहाँ पर है ज्ञान दर्शन शुद्धता, इस शब्द के ऊपर भी आपने को थोड़ा फोकस करना है। देखो मंगलाचरण में 5वीं गाथा में क्या है? नहीं, यहाँ की बात कर रहा हूँ समय सार की नहीं, यहाँ प्रवचन सार की बात कर रहा हूँ। क्या है? एवं विशुद्ध दंसन णानपहाणा समं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निब्बाण संपत्ति। फिर से देसिम विशुद्ध दंसन, शब्द के ऊपर गौर करना, मैं इसलिए बारंबार आप ये शब्द देसिम विशुद्ध दंसन णानपहाणा समं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निब्बाण संपत्ति। समास क्या है? समासेज्य। फिर से णान पहाणा समम समासेज्य। समासेज्य मतलब क्या है मालूम है? समासेज्य का अर्थ क्या किया है? किसी को याद है? समासेज्य मतलब वो आश्रम की बात कर रहे हैं। आश्रम, और आश्रम कौन सा है? ज्ञान दर्शन रूपी आश्रम।
ज्ञान दर्शन और चारित्र रूपी आश्रम को प्राप्त होता हो। इससे क्या होगा साहब? इससे मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये पांचवी गाथा में क्या है, मैं आपको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि यहाँ पर फिर से वही बात इस गाथा में भी और अगली गाथा में भी ज्ञान दर्शन की चर्चा करने वाले हैं। देखो अब आ जाइए 275 में 274 में क्या आ गई बात यहाँ पर? शुद्धस्य सामन्नम भणियम शुद्धस्य दंसनम नाणम। आ गया फिर से, यहाँ पर भी शुद्ध के दर्शन ज्ञान बताया गया। शुद्धस्य निर्वाणम सोच्य शुद्ध सिद्धो नमो तस्। देखो, शुद्धस्य दंसनम नाणम कहकर विशुद्ध ज्ञान दर्शन की बात कर रहे हैं। क्या कहा फिर से वहां पर भी पांचवी गाथा में विशुद्ध ज्ञान दर्शन की बात कही। और वो मैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन और चारित्र रूपी आश्रम, साम्य भाव रूपी आश्रम को प्राप्त हो रहा हूं। आश्रम का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? आश्रम मतलब क्या? आराम मतलब था आत्मा। अब आश्रम मतलब क्या? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? अरे आश्रम मतलब चहुओर से श्रम पूर्वक किसी विशिष्ट ध्येय को प्राप्त करने का उद्यम, इसको कह रहे हैं आश्रम। चहुओर से विशिष्ट ध्येय की पूर्ति के लिए किया गया श्रम वो आश्रम होता है। अब ये जो जितने भी आश्रम दिखाई देते हैं वहां पर कोई श्रम नहीं चलता, एक महत्वपूर्ण बात। लेकिन आप गांधी जी का आश्रम देखना, या फिर साबरमती का जो आश्रम था, या फिर सेवाग्राम था विनोबा भावे वाला, या फिर वो शांति निकेतन था, वो आश्रम थे। उस आश्रम का नियम क्या था मालूम है आपको? उस आश्रम का नियम ये था कि वहां पर सभी जनों को अपना अपना योगदान देना है। मतलब 4-5 घंटे तो आपको आटा बनाना है, किसी को सब्जियां बनाना है, किसी को मार्केट से कुछ माल लाना है, किसी को वहां पर झाड़ू पोछा लगाना है, किसी को बर्तन मांजने हैं, सब वहां पर करना पड़ता था। वहां पर फ्री फोकट में कुछ नहीं था। और फ्री टाइम मिला तो फिर उस समय में ना सूत मतलब वो अपनी क्या थे, वो चरखे पर सूत बुनना पड़ता था। तो ये उनके काम थे, उनको करना ही पड़ता था। और किसी को थोड़ा सा बाग बगीचा संभालना, ये सब बातें वहां पर थी। आश्रम, आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बैठकर ऐसा कुछ भी परोसा नहीं जाएगा, आपको वहां पर कोई ना कोई योगदान देना पड़ेगा। इसको आश्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी आश्रम इसी धरती पर थे। पांचवी गाथा की टीका में जयसेन स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। मठ आदि आश्रम से विलक्षण, ऐसा शब्द आया। शब्द में थोड़ा सा वो शब्द भी पढ़ के दिखाओ आपको। 28 पेज पर है मेरे ख्याल से। हाँ देखो, विशुद्ध दंसनान पहाणा समम। ओके, अर्थात मठ चैत्यालय आदि रूप व्यवहार आश्रम से विलक्षण या भिन्न लक्षण वाले, विलक्षण शब्द है मूल शब्द, यहां पर भिन्न लक्षण लिखा है। विलक्षण रागादि से भिन्न अपने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सुख स्वभावी परमात्मा है, ऐसे भेद ज्ञान तथा सुख स्वभावी आत्मा की पूर्णता उपादेय है। ऐसी रुचि रूप सम्यक्त्व इन लक्षणों वाले ज्ञान दर्शन स्वभावी आश्रम ही भाव आश्रम है। बताया क्या जा रहा है, मतलब वहां आश्रम की चर्चा आ रही है, और आश्रम मतलब मेरा
ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव वाला आश्रम। समझ में आया क्या? और एक बात, दर्शन का अर्थ यहाँ पर निराकार उपयोग वाला नहीं किया गया। यहाँ पर टीकाकार ने दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन किया है। ज्ञान तो ज्ञान है ही। अब देखो इसमें भी एक क्लू है। सामान्य ज्ञान दर्शन लिया तो भी कोई वांदा नहीं है। हमारे पास लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। जब हम कहेंगे ज्ञान दर्शन स्वभाव को प्राप्त हो गए, तो ज्ञान दर्शन स्वभाव मतलब क्या? आप एक एट द एंड ऑफ डे आत्मा ही तो जानने में आने वाला है, और कौन जानने वाला? और जानने वाला कौन है? ज्ञान दर्शन स्वभाव ही तो है, उपयोग ही तो है स्वभाव। उस सुख को भी कौन जान रहा है? वो ज्ञान दर्शन स्वभाव जान रहा है। तो मैं सचमुच किसको ध्यान रहा हूं? मैं अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को ध्यान रहा हूं, और कुछ नहीं ध्यान रहा हूं। अपने आप सुख उसमें प्रकट होता है और रोमांच आ जाता है, वो अभिव्यक्ति भी ज्ञान ही करता है। तो इसका मतलब मैं ज्ञान को ही देख रहा हूं कि नहीं, लॉजिकली अखंड आत्मा में मैं ज्ञान को ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? तो ज्ञान दर्शन स्वभाव ये कहने पर सामान्य मतलब दर्शन उपयोग वाला ज्ञान, दर्शन उपयोग वाला दर्शन और विशेष प्रतिभास वाला ज्ञान, ये भी ले लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान वाला और श्रद्धान वाला दर्शन लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तर्क अपने पास में होना चाहिए। हाँ, अब आचार्य देव ने यहाँ पर दर्शन का अर्थ श्रद्धा क्यों लिया? क्योंकि वहां पर शब्द है विशुद्ध ज्ञान। विशुद्ध ज्ञान कहकर वो दर्शन भी सम्यक्त्व का परिचायक होता है। दर्शन में क्या शुद्ध करना है समझना, मतलब दर्शन उपयोग वाले दर्शन में शुद्ध क्या करना है? ऑलरेडी वो शुद्ध ही है। दर्शन उपयोग वाला दर्शन शुद्ध ही है, निराकार प्रतिभास में कोई विकार है ही नहीं। वो निरंतर आत्मा की प्रतीति करा रहा है, तो इसमें कुछ भी खोट है ही नहीं। समझ में आया? तो इसलिए इस न्याय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन आया, तो उस दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन, ऐसा अमृतचंद्र स्वामी ने किया। अगली गाथा में आप पढ़ोगे ना टीका में, तो और आठपटी बात लगेगी, बट कंफ्यूज नहीं होना है, तर्क बस अपने पास होने चाहिए। ठीक है? तो ये और एक बात मैंने आपके सामने साझा कर दी। आइए, आचार्य जयसेन की बात पढ़ रहे थे ना अपन। यहाँ कहा गया है, पेज नंबर 244 पर आ जाए, 244। आचार्य जयसेन तात्पर्य टीका में इस गाथा का निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि मोक्ष के कारणभूत शुद्धोपयोग के माध्यम से संपूर्ण इष्ट मनोरथ सिद्ध होते हैं, ऐसा मानकर शेष मनोरथों को छोड़कर इसमें ही भावना करना चाहिए। शेष मनोरथ मतलब क्या? जितने भी लौकिक उपाधियां है, जितने भी लौकिक संयोगों की प्राप्ति है, वो अब कुछ नहीं होने वाले। ठीक है? तो शेष मनोरथों को छोड़ दो और एकमात्र इस मोक्ष रूपी मनोरथ को ध्याओ। और मोक्ष को ध्याना मतलब क्या? आत्मा को ध्याना। तो ठीक है, तो उस आत्मा को ध्याते ही मोक्ष रूपी मनोरथ तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा और तुम्हारी रिद्धियां भी संपूर्ण तुम्हें प्रकट हो जाएगी। हाँ, टोटल रिद्धियां कितनी होती है वैसे आपको पता है किसी को? 64 होती, बराबर। उसमें मुख्य कौन सी रिद्धि बताइए? यस, केवल ज्ञान रिद्धि ये मुख्य है। समझ में आया? बाकी सब टाइम पास है। इन शॉर्ट उन रिद्धियों की कोई वैल्यू नहीं है, वे आए और जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन केवल ज्ञान या हमेशा बनी रहती है। एक बात ये याद रखना। ठीक है? तो यहाँ पर ये मतलब मनोरथ की पूर्ति के लिए मोक्ष रूपी मनोरथ, अभी मेरा ध्येय मोक्ष है, ये जिसको नक्की हो गया है वो यहाँ वहां ताक झाक करेगा क्या? नहीं करेगा। शरीर का कुछ हीनादिक हुआ है ये देखेगा क्या? नहीं करेगा।
भूख प्यास हीनादिक हो गई है, व्यवस्था कुछ कम ज़्यादा है, इसके लिए उसका आकुलता बनेगी क्या? नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? अपने आप हर जगह से उसका उपयोग हटता है और स्व की तरफ दौड़ता है। ठीक है, आगे इस गाथा का भाव पंडित देवीदास जी, देखो इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं अपन। जिनके हृदय में वितराग भाव प्रकट हुआ है, मोक्ष के साधक वे ही यतीश्वर कहे जाते हैं। दर्शन, ज्ञान और चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग में चलने से उन्हें यतिपद की प्राप्ति हुई है। यति मतलब क्या कहा था, कौन बताएगा? हाँ, वो तो अर्थ निकल रहा है, नहीं शब्दशः अर्थ। हाँ नहीं ठीक है, वो बराबर है आपका। आचार्य देव ने पहले एक जगह पर खोला भी है, बट यति मतलब जो यत्न करे सो यति, इतनी सी बात है। ठीक है, यत्न करे सो यति। तो यति पद की प्राप्ति हुई है सभी। और आप सबको याद होगा ऋषि 4 भेद किए थे, ऋषि, मुनि, यति और साधु, ऐसे 4 भेद किए थे। ठीक है, तो अनगार किया था, राइट। तो ये सब अर्थ किए थे। मेरे ख्याल से 250 गाथा के आसपास देख लीजिए प्रकरण। वो मोक्ष अधिकार जहाँ से चालू है 230 भी हो सकता है, जस्ट चेक कर लीजिए, वहां पर सब विशेष खुलासा किया गया है। ओके, सभी तत्वों के परखने वाले वे यति मोक्ष जाने वाले हैं, और ऐसा रास्ता जिन्होंने प्राप्त किया है वे एक प्रकार से सिद्ध ही है। उन शुद्धोपयोगी मोक्ष मार्गी महान संतों को यह देवीदास बारंबार शीश नमाकर नमस्कार करता है। देखो और एक बात, सचमुच सच्चा नमस्कार क्या है? ये तो द्रव्य नमस्कार किया, शीश नमाकर नमस्कार करता है मतलब द्रव्य नमस्कार हुआ। सच्चा नमस्कार क्या है? भाव नमस्कार होता है। भाव नमस्कार मतलब क्या? अब वंद्य वंदक भाव खत्म हो गया, समझ में आया? पूज्य पूजक भाव खत्म हो गया। स्तुत्य स्तुति, मैं स्तुति करने वाला और आप स्तुत्य, ये भाव खत्म हो गया। मैं स्वयं की स्तुति करता हूँ, मैं ही भगवान, ऐसा जिसको अनुभव होने लग गया, अब वो क्यों बाहर के भगवान की तरफ देखता बैठेगा? बाहर की भगवान की तरफ देखना मतलब अपने में दीनता है, ये पक्की बात हो गई। इसको भी दीनता कहते हैं, समझ में आया? वो दीनता अलग जाति की, ये दीनता अलग जाति की, बट फिर भी अपनी कमी का ही परिचायक है। और जो साधक जीव है उसको ये भी कमी खलती है। जब तक खलेगी नहीं तो वो स्वभाव की तरफ झुकेगा नहीं। समझ में आया? अलम अलम मतलब ये भगवान को देखते रहो, ये बात भी नहीं है। भगवान से जितनी प्रेरणा पानी थी वो पा ली, अब बारंबार भगवान की तरफ जाना बहुत तकलीफ का काम है। ठीक है, देखो भगवती आराधना में आया है, प्रसंग चल रहा है कि मुनिराज आहार के लिए निकल रहे हैं। आचार्य उनको टोका देते हैं, हाँ, कह रहे कि इतना विद्रूप रूप लेकर तुम आहार के लिए जा रहे हो और वहाँ पर थोड़े से चंद आहार के टुकड़ों के लिए तुम याचना कर, याचना मतलब वो उस जाति की याचना नहीं लेना, उन 4 टुकड़ों के लिए तुम वहाँ पर जाओगे, उससे अच्छा तुम यहाँ पर साधक बनकर रह जाओ तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा भी वो मतलब प्रेरणा देते हैं। देखो कभी कभी आचार्य की भाषा जो है नेगेटिव टोन में वे कथन करते हैं, उसका भाव सकारात्मक होता है, अर्थात उसमें प्रेरणा देने की बात होती है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? तो ये शैली है। तो इस प्रकार से भी आचार्य टोका लगाते हैं मुनिराज को। चलिए, हाँ, मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि देव दर्शन या भगवान को याद करने का
भाव भी दीनता है, कितने बार जाओगे उनके दरवाजे पर? अब आ जाओ, समा जाओ अपने स्वयं में, ठीक है। तो ये एक बात आ गई। अब स्वामी जी का भाव पढ़ते। आत्मा में तीन कार और तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थों को जानने की अपूर्व शक्ति विद्यमान है। शक्ति है, बोलिए उस शक्ति का नाम कौन बता सकता है? तीन लोक और तीन काल को जानने की अपूर्व शक्ति का नाम मुझे चाहिए, बताइए। हाँ, सर्वज्ञत्व शक्ति। और एक शक्ति बोलिए ये जानने की। और एक शक्ति है सर्वदर्शित्व। सर्वदर्शित्व मतलब सबको, सबके पास जाए एक, और सब अपने में झलके, ये सर्वज्ञत्व, ठीक है। चलिए, तो ये दो शक्तियां इतनी कूट कूट के भरी है, हम में कुछ कमी है ही नहीं। इसलिए आपको याद होगा 199 200 गाथा की टीका में वहां पर क्या कहा? तीन लोक तीन काल इस ज्ञान दर्पण पर, ज्ञान स्वभाव पर टंकोत्कीर्ण है। मेरे ज्ञान दर्पण पर तीन लोक और तीन काल के सर्व पदार्थ टंकोत्कीर्ण है। और अभी पूछो क्या है, तो कुछ भी पता नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ऐसे स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास करना है। हाँ, आश्चर्य की बात है ना, जो नहीं है उसका विश्वास करना है, और जो है उसका विश्वास नहीं करना है। मतलब अभी वर्तमान क्षय में उसका विश्वास नहीं करना, लेकिन जो नहीं है त्रिकाल सामर्थ्य उसका विश्वास करो। तो इस त्रिकाल सामर्थ्य का विश्वास करने से वर्तमान में भी ऐसी योग्यता प्रकट हो जाएगी एक दिन। ओ ठीक है, चलिए। आत्मा में तीन काल और तीन लोकवर्ती समस्त पदार्थों को जानने की अपूर्व शक्ति विद्यमान है। वह शुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है। अंडरलाइन दिस वर्ड। क्या कह रहे हैं? ऐसी शक्ति किसके आश्रय से होती है? शुद्धात्मा के आश्रय से होती है। द्वादशांक का पार्टी होना है, शुद्धात्मा का आश्रय करो। क्षयोक्षम अनेक रिद्धियां प्राप्त करनी है, शुद्धात्मा का आश्रय करो। दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अरे यहां तक कहते तुम्हें लौकिक पद भी चाहिए होंगे ना, वे भी शुद्धात्मा के आश्रय करने वाले को ही मिलते। ठीक है। हाँ, अपूर्व शक्ति विद्यमान है, वह शुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है। दया दान आदि के परिणाम से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अंडरलाइन दिस वर्ड। दया दान आदि के परिणाम या षोडश कारण भावना करने वाले को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? एक शुद्धोपयोगी या फिर सम्यक दृष्टि, मैं दूसरा शब्द भी यूज कर रहा हूँ, सम्यक दृष्टि को ही ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। चलिए आगे। निज आत्मा के अवलंबन से शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है, अतः शुद्धोपयोगी जीव ही निर्वाण प्राप्त करते हैं। मैं त्रिकाल शुद्ध आत्मा हूं, मेरा तत्व पर से भिन्न है। क्या हो गया? श्रद्धान। पर से भिन्न ज्ञान स्वभावी ध्रुव तत्व में एकाग्र होने पर शुद्धता प्रकट होती है, ये लीनता। मैं त्रिकाल शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञान। मेरा तत्व पर से भिन्न है, श्रद्धान। ज्ञान स्वभावी ध्रुव तत्व में एकाग्र होने पर शुद्धता प्रकट होती है, चारित्र। केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्रकट होते हैं। अनंत पदार्थों को एक समय में अभेद रूप से देखने वाला केवल दर्शन है, और उसी समय में समस्त पदार्थों को भेद पूर्वक जानने वाला केवल दर्शन है। समझ में आ रहा है क्या? केवल दर्शन और केवल ज्ञान। कोई किसी को समझ में आया तो मुझे बताइए, केवल दर्शन किसको कह रहे हैं और केवल ज्ञान किसको कह रहे हैं? देखो, केवल दर्शन में छह द्रव्य की सामान्य अस्तित्व जो है ना, सामान्य सत्ता एक साथ जानने में आई, ये हो गया केवल दर्शन। एक साथ
सबका सामान्य अस्तित्व एक साथ झलक गया। और अस्तित्व कैसा? त्रिकालवर्ती अस्तित्व एक साथ झलका, सामान्य। और केवल दर्शन में उनकी अवस्था विशेष, उनके भेद में जाकर सब कुछ जान लिया। समझ में आया? पहले अभेद रूप कह दिया, अभेद मतलब अखंड द्रव्य दिखने में आया, ठीक है, सामान्य प्रतिभास। और भेद कहकर उनके अनंत गुणों के अंदर जा जाकर उनकी त्रिकालवर्ती अवस्था है, उनके अविभाग प्रतिषेधों को एक साथ जानने लग गया। समझ में आया? ये केवल दर्शन। अरे इतनी अद्भुत सामर्थ्य अपने में भरी है, अपने को विश्वास ही नहीं होता है। और विश्वास नहीं होता ना तो फिर प्रयास भी नहीं होता है, उतना बल नहीं लगता, उतना जोर नहीं लगता। जोर लगने के लिए ऐसा विश्वास कूट कूट के भरना चाहिए, तभी जाकर हम उद्यम करेंगे, पर पदार्थों से हम प्रभावित नहीं होंगे। समझ में आ रहा है क्या? देख, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ एक साथ होता है। राइट। अपने एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रहा था। बिल्कुल, देखो छद्मस्तका तो आगे पीछे होता है, दंसन पूर्वमणानम, ठीक है। लेकिन केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत होता है, साथ साथ होता है। अब क्यों होता है ये केवल ज्ञान गोचर बात है, बट ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें समय भेद नहीं है, एक साथ है केवल दर्शन और केवल ज्ञान। आश्चर्य कि नहीं? मतलब हम दर्शन को कैसे समझ रहे थे? दर्शन क्या करता है? स्क्रीन को साफ करता है और उसके ऊपर ज्ञान अपना चित्र निकालता है, मतलब वो आकार, वो विशेष प्रतिभास उस साफ स्क्रीन पर होता है। ये काम था। लेकिन वो आश्चर्य वहां पर केवल दर्शन भी और केवल ज्ञान भी दोनों एक साथ हो रहे हैं। अब कैसा है वो केवल ज्ञान होने पर ही समझ में आएगा, बट ऐसी ही बात है। चलिए, मैं कहा केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्रकट होता है अनंत पदार्थों को एक समय में अभेद रूप से देखने वाला केवल दर्शन, और अंडरलाइन दैट अभेद रूप से, ठीक है, तथा उसी समय समस्त पदार्थों को भेद पूर्वक जानने वाला केवल ज्ञान। भेद अभेद समझ में आया ना? अभेद कहकर वो उनकी त्रिकाल सत्ता की स्वीकृति हो गई, ठीक है। त्रिकाल सत्ता की स्वीकृति हो गई। त्रिकाल सत्ता में जो अवस्थाएं थी ना वो ज्ञान ने जान ली, ठीक है, ये भेद कर लो। लेकिन वो है ऐसा जो है वो सब केवल दर्शन में जानने में आ गया, ठीक है। आगे, हाँ, केवल ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होने पर प्रकट होता है, पुण्य पाप अथवा महाव्रत के परिणाम से प्रकट नहीं होता। जो स्वयं को जानने वाला है वो किसे नहीं जानेगा? क्या कह रहे हैं? जो स्वयं को जानने वाला है वो किसे नहीं जानेगा, मतलब क्या? किसी और को, स्व को जानता हुआ सचमुच अन्य को नहीं जानता, लेकिन अन्य को नहीं जानता हुआ भी स्व सबको जानता है। सबको जानता है मतलब क्या? सब है, सबकी सत्ता है, न्यारी न्यारी है, एक दूसरे का किसी में प्रवेश नहीं है, ऐसा जानता हुआ पर का अपने में प्रवेश नहीं है, इतना समझते ही उनसे निवृत्त हो जाता है। इससे ना कोई मुझे लाभ है ना कोई हानि है, ये तो मात्र ज्ञान मात्र है। इसलिए तीन लोग तीन काल भी जानने में आए तो क्या हुआ? इनको कुछ भी विशेष नहीं है, ठीक है। हमको होता है कि नहीं? अब जैसे हमने कोई एग्जाम दी होगी तो एग्जाम का क्या रिजल्ट लगेगा, कितनी आकुलता होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो है, ये आकुलता क्या है? हमको भविष्य पता नहीं है, इसलिए हम आकुल चित्त हैं। अब मान लो कि हम किसी इंटरव्यू को गए हैं, वो इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, मतलब पास होंगे कि नहीं, अपने आप में भी शंका है, तो आकुलता बनी रहती है, राइट। या फिर हमको किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की अपेक्षा है और वो इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी कि नहीं, इसको लेकर आकुलता है। तो हम अनभिज्ञ है, सशंक है
कि प्रत्येक समय में क्या होगा, आगे क्या होगा पता नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं सब कुछ सुनिश्चित है, स्व समय में खचित है, तुम्हें आकुलता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो स्वयं को जानने वाला है वह किसे नहीं जानेगा, अर्थात सबको जानेगा, ये कहना है। जो वह जीव संपूर्ण पदार्थों को जानता है, वह संपूर्ण ज्ञान अपने सुख स्वभाव में ही आता है। ओम का जाप करे, ध्यान करे, तीर्थंकर का लक्ष्य करे तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। किसी गुरु अथवा भगवान की कृपा से भी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, अपितु शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान प्रकट होता है। समझ में आ रहा है? देखो, एक बौद्ध दार्शनिक हुए हैं, राहुल संस्कृत्यायन, एक 50-60-70 साल पहले की बात है। हमें उस समय के जीव देखो, सभी दर्शनों के ऊपर कमांड रखते थे, मतलब हर दर्शन को क्या कहना है सब पता था उनको। और ना आजकल भी फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी, ये फिलॉसफियाँ चलती है, यहाँ पर सभी दर्शनों का अच्छे से अभ्यास कराया जाता है। अब हमारे क्या तकलीफ है, हम अब इनसे एकदम अपरिचित, हम टेक्निकल लाइन में गए ना, साइंस फील्ड में गए या कॉमर्स फील्ड में गए ना, तो मूल अपना छूट गया। एक जमाना था कि जिस समय में लिटरेचर वाले सबसे होशियार और सबसे ज्यादा अर्निंग पर्सन्स थे, और आज ये जमाना है कि टेक्निकल वाले अर्थात साइंस फील्ड वाले सबसे ज्यादा अर्निंग पर्सन्स है। तो अर्निंग जहां पर ज्यादा, इसलिए लोग उसी फील्ड में आकर्षित हो रहे हैं, एक। और दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उसी साइड में है, दो, इसलिए लोग उसी का अभ्यास करते हैं। मुझे क्या समझाना है, फिलॉसफी में ये सब बातें आती है, दर्शन की बातें, ईस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, या फिर अपना ईस्टर्न फिलॉसफी मतलब अपने यहाँ पर 6 दर्शन है, उन सब की चर्चा होती है। क्या मानते हैं, कौन गुरु है, किसने संस्था मतलब स्थापना की, और फिर सभी विचारधाराओं के ऊपर चर्चा होती है। ये सब समझने पर हमको यथार्थ बात समझ में आती है कि नहीं, कि कोई किसी का करता नहीं है, ऐसी जैन फिलॉसफी कहती है। यहाँ पर श्रमण परंपरा ही स्वीकृत है। श्रमण देखो, सब जनों ने शुद्धोपयोग माना है, राइट। सब जन यही कहते हैं कि आत्मा के आश्रय से, एकमात्र चार्वाक मत को छोड़ दीजिए, आत्मा का आश्रय किए बिना सुख नहीं होगा, ये सब मानते हैं, बराबरी से मानते हैं। लेकिन उस आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये जब तक खबर नहीं है तब तक हम यथार्थ आत्मा को नहीं ध्याएंगे। देखो, वे भी कहते हैं आत्मा को ध्याने से मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है, और फिर उसके बल पर वे कुंभक, रेचक आदि सब करते रहते हैं, राइट। और उसमें मतलब घोर समाधि में भी चले जाते हैं, ऐसा भी वे कहते हैं। बट कह रहे, जिनका श्वासोश्वास के ऊपर कंट्रोल करने में ही उपयोग लगा है, कितना भी मंद हो क्यों ना हुआ हो, हाँ, मतलब बाहरी कषाय सब निवृत्त हो गया बाहरी कषाय से, अब पूरा ध्यान उस श्वासोश्वास पर ही है। और शरीर से भिन्न मैं हूँ, ये भी वो भी कह रहे हैं, लेकिन श्वासोश्वास पर उनका ध्यान है। ऐसा जीव आत्मा को कैसे ध्याएगा? समझ में आ रहा है क्या? नहीं ध्या सकता। भले वो कह रहे शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, बट मूल बात यही है कि वे ईश्वर कर्ता मानते हैं, मुझे ईश्वर में जाकर लीन होना है, अर्थात बाहर कृत कोई ईश्वर है उसमें जाकर लीन होना है, ये मानते हैं। तो वो मान्यता में वस्तु स्वरूप यथार्थ नहीं है ना, डिपेंडेंट है उनका यह वस्तु स्वरूप। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा पर कर्तृत्व को स्वीकार करती हुई निस्वभाव को ध्याने में असफल हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? इतना पुरुषार्थ करने पर भी वे असफल होंगे। इसलिए सबसे पहले तत्वज्ञान यथार्थ कर लेना कि वस्तु स्वरूप क्या है, और ऐसी वस्तु स्वरूप की स्वीकृति निरंतर हमको बरतनी चाहिए। जीव भिन्न, देह भिन्न, जीव भिन्न, विषय भिन्न, जीव भिन्न, इंद्रिया भिन्न, ये ज्ञान भिन्न है, मतलब जो जानने में आ रहा है
वो भिन्न है मुझसे, ऐसा नक्की करो। जो वस्तु मुझे जानने में आ रही है, जो दिखने में आ रही है, जो स्पर्श के माध्यम से अनुभव की जा रही है, ये सब अपने से भिन्न है, ऐसा नक्की करना है। समझ में आ रहा है? देखो अब आचार्य देव कहते हैं वचन विस्तार से बस हो। सर्व मनोरथ के स्थानभूत मोक्ष तत्व का साधन तत्व शुद्धोपयोग है। वचन विस्तार से बस हो, कल शब्द लिया था ना, अयम वाक विस्तरेण, ये वहां पर की बात है। ठीक है, मोक्ष तत्व का साधन तत्व शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग से समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार योग्य काली भूमि में भिन्न भिन्न जातियों के फलों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार शुद्धोपयोग से साधुपद, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, निर्वाण तथा सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे शुद्धोपयोगी को भाव नमस्कार हो। इस गाथा में निष्कर्ष के रूप में यह कह दिया है कि शुद्धोपयोगी संतों के ही सच्चा श्रामण्य अर्थात मुनिपना है, और वे ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से संपन्न है। अधिक क्या कहे, एक उनको ही मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए हम सिद्ध दशा प्राप्त करने में संलग्न शुद्धोपयोगी संतों और सिद्धों को बारंबार नमस्कार करते हैं। समझ में आ रहा है? एक बात और, जिसको स्वभाव की महिमा है, निज की महिमा है, उसके नियम से पंच परमेष्टि की महिमा आती है। हाँ, कदाचित वो उनको नमस्कार करता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन डोंट वरी, वो मतलब नमस्कार कर ही रहा है। देखो एक ग्रंथ लिखा जाता, अभी न्याय का ग्रंथ था, उसमें स्टार्टिंग में जो है नियम से मंगलाचरण होता है, और मंगलाचरण आचार्य देव ने नहीं किया। मंगलाचरण में किसी न किसी शासन नायक हो या फिर यस परीक्षा मुक्त सूत्र, तो परीक्षा मुक्त सूत्र में आचार्य देव ने कोई मंगलाचरण नहीं किया है। तो मंगलाचरण नहीं किया तो शंकाकार खड़ा हुआ, आपने मंगलाचरण नहीं किया। तो आचार्य कह रहे हैं साहब अभी अंदर से आए, यही मंगलाचरण है। क्या कहा? अभी मैं शुद्धोपयोग से बाहर आया, यही मंगलाचरण है। नहीं कह रहे ये मंगलाचरण हम नहीं मानते, हमको तो लिखा हुआ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा निरंतर उनको नमस्कार वर्तता है, इसको मंगलाचरण मानो। नहीं कह रहे ये भी हम मंगलाचरण नहीं मान सकते। तो कह रहे हैं, फिर आचार्य देव ने कहा जरा पढ़ो प्रमाण। प्रमाण से वो शब्द चालू हो गया। तो प्रमाण किसके लिए होता है? ये प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान है। हमने सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया, अर्थात सम्यक ज्ञान से युक्त कौन होता है? सम्यक ज्ञान से युक्त हमारे पूज्य होते ही होते, तो हमने उनको नमस्कार कर दिया। तो प्रमाण, मैं उस सूत्र भूल रहा हूँ, लेकिन प्रमाण से स्टार्ट हुआ है। कहने की बात आचार्य देव वही कह रहे हैं कि हम नाम ले अथवा नहीं ले, हमारा नमस्कार वर्तता ही वर्तता है। ये मैंने क्यों ये उदाहरण दिया? उदाहरण इसलिए दिया कि हर बार मतलब शब्दों के माध्यम से या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से झुकना आदि क्रिया, ये ही नमस्कार नहीं होता। सच्चा नमस्कार तो भाव नमस्कार है। समझ में आ रहा है क्या? प्रश्न ये है कि हम महावीर की कितनी स्तुति करें तो हम महावीर जैसे बनेंगे? प्रश्न है। अगर नहीं बनने वाले हैं तो फिर महावीर को नमस्कार कितने देर करेंगे? नहीं करेंगे। तो महावीर के पास जाने का प्रयोजन क्या था? वे कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, एक, वे अब क्या कर रहे हैं, दो, और वे उनके जैसा मैं बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं,
इतना ही हौसला बांधने के लिए मैं उनके सामने खड़ा था। ठीक है, मैं थोड़ा सा लौकिक विषयों से प्रभावित हो रहा था। अब भगवान के सामने खड़े होकर अब मुझे पुनश्च वो एक नवीन संचेतना, नया जोश उत्पन्न होता है, जिसको लेकर मैं फिर से आत्मा को ध्यान के लिए समर्पित होता हूँ। एक उदाहरण आता है, हालांकि उसको मोह में भी दिया जाता है, बट मैं इसको आध्यात्मिक तर्ज पर रखूंगा। देखो, नेवला और सर्प दोनों का निरंतर मतलब वैमनस्य है, तो जब भी कोई दिखे तो उनका युद्ध चालू हो जाता है। सर्प इतने दंश मारता है नेवले को, लेकिन नेवले के ऊपर उसका असर नहीं होता। लेकिन थोड़ा समय बाद उसके ऊपर थोड़ा सा असर होने लग गया, ऐसा उसको महसूस हुआ, तो तुरंत जाता है वो और एक नागदमनी नाम की जड़ी बूटी है, उसको वनस्पति है, उसको वो सूंघता है। सूंघकर अब उसका जहर उतर जाता है। आश्चर्य। अब वो नेवले को पता है कि वो नागदमनी नामक जो वनस्पति है उसको पता है, बराबर फिर से वो वहां से आ जाता है और फिर से युद्ध करना चालू करता है। आश्चर्य, इस युद्ध में नेवले की जीत होती है। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा था? जीव निरंतर विषयों में जाता है, लेकिन शुद्धोपयोग में जाकर फिर से विषयों में जाना उसको तकलीफदायक नहीं है, समझना। क्योंकि वो शुद्धोपयोग एक दिन उसको इस जाति का स्ट्रांग बनाएगा कि वो विषयों से निवृत्त होकर स्वभाव में स्थित हुआ दिखाई देगा। अर्थात अब ये विषय उसको पराजित करने में समर्थ नहीं होंगे। इतना कहने का प्रयोजन यही है कि एक बार शुद्धोपयोग जिसको हो गया ना, वो बारंबार उसी शुद्धोपयोग के लिए की आस में निरंतर वहां पर प्रयास करता दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अपनी 274वीं गाथा की चर्चा हो गई। 275 गाथा हम कल से प्रारंभ करेंगे।